फर्जी काम हुआ है जो जांच बैठने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा जी। अगर जांच कमेटी सही रिपोर्ट करे तो। नमस्कार, प्रणाम। मैं लल्लन चौहान और आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ न्यूज। एक बड़ी खबर निकल के आई है वैशाली ज़िले के जो देसरी प्रखंड के भिखनपुरा पंचायत से, जहां पे मुखिया जी पे ऐसा कुछ बैठाया गया है जो वो मांग कुछ इंसाफ का कर रहे हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उप मुखिया पति, उनसे पहले परिचय ले। तो नमस्कार सर, पहले हमारे चैनल में अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है जी। हम उप मुखिया पति हूँ जी। तो जैसा कि सुना गया है सर, जो यहाँ के मुखिया जी पे कुछ इंक्वायरी बैठाई गई, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जिससे हम लोग हर कार्यालय में बार बार आवेदन देते देते थक गए। उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय के शरण में गए। जी। उच्च न्यायालय ने जांच का आदेश डीएम साहब को दिया और डीएम साहब ने एक टीम गठित की है। अब देखिए उसका जांच का क्या रिपोर्ट आता है। तो अभी तक कुछ नहीं किया गया है, अभी प्रक्रिया में है। अब ऐसे मान लीजिए डीडी सर को आदेश दिया गया है जांच के लिए, शायद महनार एसडीओ सर हैं, बीपीआरओ है, ये 3 आदमी का एक टीम गठित करके जांच का आदेश किया गया है डीएम सर की तरफ से। तो सर जांच बैठाने का आपका पहला मकसद क्या है आपको? भ्रष्टाचारी। तो आप भ्रष्टाचारी देखे हैं? भ्रष्टाचारी देखे हैं आज तक। मतलब न कोई ग्राम सभा होता है, न कोई कार्यकारिणी होता है, तो अब इससे ज़्यादा क्या होता है भ्रष्टाचारी। तो इसका मुख्य मकसद भ्रष्टाचारी ही है बस। तो हमको सुना गया था, गुप्त सूत्रों से पता चला है जो इसमें कुछ पैसा का लेन देन का बात है सर। ये सब चक्कर में हम लोग नहीं रहते हैं, लेन देन के चक्कर में हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग साफ़ सुथरा आदमी है। आप पंचायत स्तर पे जाके कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई भी आम पब्लिक से वो बता देगी। तो सर आपकी इंक्वायरी के पेपर के अनुसार उसमें लिखा गया है जो पैसा यहाँ पे ग्राम सभा से उठा लिया जाता है वो गलत कार्यों में यूज किया जाता है, ये सही बात है? हाँ, तो वो तो जांच के बाद दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं निकला है? अब हो सकता है दशहरा बाद इसका जांच हो जाए। ऐसा आपको कोई नोटिस मिला है जो दशहरा बाद हो ही जाएगा? अभी तक तो हम लोग को कोई नोटिस आया नहीं है। तो अभी तक नहीं आया तो आपके साथ पहले ये बताइए, आपके साथ कितने लोग हैं? आप अकेले हैं या और? जिससे हमारे पंचायत में 16 वार्ड हैं, जिसमें से एक वार्ड रिजाइन कर दिया। जी। तो 15 बचे। 15 में से हम लोग 9 आदमी हैं। जी। पटिशनर ही हम लोग 9 पटिशनर हैं। जी। वो अभी मतलब आपके साथ अभी खड़े हैं? हाँ, तो खड़े हैं पेपर अनुसार लीगल तरीके से एकदम। बदलने वाले में से नहीं। तो जैसा कि सुन ही चुके हैं जो इनके साथ खड़े हैं, तो आइए एक वार्ड सदस्य जी है जो हमारे साथ भी जुड़े हैं, इनसे पहले परिचय। तो पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विभाकर ठाकुर है जी। मैं भिखनपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 12 से वार्ड सदस्य के रूप में चयनित दूसरी बार हुआ हूँ। जी। दूसरी बार 16 में भी हुआ था और उसके बाद दोबारा जीता हूँ। तो ये हमारा परिचय है और हमारा कहना ये है कि हम लोगों ने जब भी मुखिया जी से जानना चाहा ग्राम सभा जो फर्जी तरीके से करते हैं, उस फर्जी ग्राम सभा में हम लोगों ने उनसे बात करना चाहा कि भाई बताइए आपके पास जो विकास की राशि आता है उसको आप किस तरह खर्च करते हैं। तो वो लोग बताने से इनकार किए और बार बार जो है वो धांधली करवा देते हैं ग्राम सभा में, और ग्राम सभा को स्थगित बोल के रजिस्टर खाली लेके चले जाते हैं और खाली रजिस्टर पे घर में वो भरते हैं, प्रस्ताव लिखते हैं और पारित कर लेते हैं। तो इसके आलोक में हम लोगों ने बीपीआरओ, बीडीओ, डीएम साहब, उसके बाद डीपीआरओ साहब, फिर हम लोग यहाँ तक कि पटना प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के कार्यालय में भी इसका आवेदन हम लोगों ने दिया, लेकिन हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हुआ। जी। कोई भी पदाधिकारी हम लोगों की आवेदन पे कोई संज्ञान नहीं लिए। डीएम साहब की तरफ से हम लोगों को बताया गया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जो है उच्च न्यायालय जाइए। तो आप लोग गए थे वहाँ? हम लोगों ने उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय हमारी बात को सुने। जी। और सुनने के बाद 22 7 को उन्होंने हाई कोर्ट ने मतलब उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया डीएम साहब को
कि 4 महीने के अंदर आप जांच उपरांत उचित कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट करें, जी जिसमें 4 महीना में लगभग 2.5 महीना बीत चुका है। 17 तारीख को हम लोगों को पत्र के द्वारा से बुलाया गया था डीएम साहब के कार्यालय में, हम लोग उपस्थित हुए, लेकिन डीएम साहब किसी काम में व्यस्त होने के कारण हम लोगों के साथ वो मुलाकात नहीं कर पाए, हम लोगों का पक्ष नहीं जान पाए। जी और उसके बाद फिर दोबारा पत्र निर्गत किया गया, तो हम लोग 30 तारीख को उनके कार्यालय में उपस्थित हुए। जी 30 तारीख को डीएम साहब जो है हम लोगों की बात को अच्छी तरह सुने हैं, और सुनने के बाद उन्होंने एक जांच टीम तैयार किया है, जो डीडीसी साहब की अध्यक्षता में ये जांच टीम बना है। और डीडीसी साहब, हमारे महनार एसडीओ साहब और महनार बीपीआरओ साहब की देखरेख में ये होगा। जी और ये 30 तारीख को ही हुआ है, तो अभी उसका हम लोगों को कोई वहाँ से पत्र जारी नहीं हुआ है, हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली है कि वो कब जांच करने आ रहे हैं या कब हम लोगों को बुलाया जा रहा है। जी तो ये हमारी हम लोगों की समस्या है। और एक बात पता चला है, जैसा कि आपके साथ जितने भी वार्ड है जी। उन पे कुछ ऐसा वापसी केस ठोकने का ऐसा देखिए, हम लोगों को बार बार धमकी दिया जाता है, ये कहाँ से धमकी दिया मुखिया जी के तरफ से। जाता? माननीय मुखिया जी का नाम पहले बता दें। हम लोगों के माननीय मुखिया श्री अखिलेश रजक जी हैं, जी उनके द्वारा धमकी दिया जाता है कि हम एससी कैटेगरी से आते हैं, आप लोग अपने आवेदन को वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आप लोगों को 310 करके और जेल भेज देंगे। तो सभी वार्ड सदस्यों को कहा जाता है ये? नहीं, सभी को नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों के साथ एससी वार्ड सदस्य भी हैं। जी 2 एससी वार्ड सदस्य हम लोगों के साथ हैं, और उसके बाद ईबीसी ओबीसी 3 हैं, और हम लोग 3 जनरल कैटेगरी से आते हैं। जी तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईबीसी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों को ये धमकी दिया जाता है। तो एससी एसटी वालों को क्यों छोड़ा जा रहा है, इसका अभी रीजन उनके ऊपर तो चलेगा ही नहीं ना एससी एसटी एक्ट, उनके ऊपर नहीं उनके ऊपर नहीं चलेगा, हम लोगों के ऊपर चलेगा, इसलिए उनको छोड़ के हम लोगों को धमकी। तो एससी एसटी एक्ट उन पे नहीं चलेगा तो आपका सपोर्ट करेंगे या पीछे हट जाएंगे? नहीं, वो तो अभी वो तो पैटिशनर है हम लोगों के साथ। जी। हम लोग एक पैटिशनर नहीं है, हम 9 आदमी मिल के हाई कोर्ट में गए हैं। 9 वार्ड सदस्य ने हम लोगों को पेटिशन दिया है माननीय हाई कोर्ट को, जी। और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और हम लोगों को हाई कोर्ट के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और हमको न्याय नहीं चाहिए, न्याय जो जनता हम लोगों को वार्ड मेंबर चुन के भेजी है और पिछले 2 साल से जिताई है, उस जनता को न्याय मिलेगा। क्योंकि मुखिया जी के द्वारा 2-3 वार्ड में ही सारा विकास का पैसा खर्च कर लिया जाता है फर्जी तरीके से। ऐसी फर्जी काम हुआ है जो जांच बैठने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। जी अगर जांच कमेटी सही रिपोर्ट करे तो अभी आपको जांच कमेटी पे भी ऐसा डाउट होता है? देखिए, भ्रष्टाचार तो हमारे बिहार में पूरी तरह व्याप्त है। जी। तो भ्रष्टाचार में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा अगर ऐसा अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों को फिर कॉन्टेस्टेड फाइल करने के लिए हाई कोर्ट निर्देश दिया है। जी हाई कोर्ट दिया है कि 4 महीने में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 4 महीने बाद फिर आप लोग कॉन्टेस्टेड या रीड कुछ फाइल होता है वो आप कर सकते हैं, और उसके ऊपर संज्ञान हम लोग लेंगे। जी हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। तो सर कि मेरी तरफ से ये बात है, जो अपने साथ जो आपके साथ वार्ड सदस्य है उनका कृपया नाम बता दें। देखिए, हम लोगों के साथ वार्ड नंबर जो है 11 जी। दो नहीं, कौन हम बोलते हैं ना। हाँ ऐसा। आइए इनसे बात करते कर हैं। लिया। उप मुखिया पद जी, हमारे साथ वार्ड संख्या 1 है, नाम बताते जाइए। 1 है जी, बबीता देवी। बबीता देवी। उसके बाद 3 नंबर वार्ड है बीरू कुमार सिंह। वीरेंद्र जी। कुमार। 5 नंबर में तो खुद हमारी पत्नी ही है। जी उसके बाद 9 नंबर में दुर्गावती देवी है। जी 11 में संजीत कुमार सिंह, जी और 12 में विवाहकर ठाकुर हुए। जी 14 फिर हमारे साथ है जो इंदू देवी हुए। 15 सुजीत कुमार शाह, और 16 संगीता देवी। ये 9 हमारे साथ है। एक और थे हमारे साथ 6 नंबर वार्ड जो रिजाइन करके अभी बीपीएससी टीचर हो गए। जी बस आपका बात विराम। ठीक। तो आप देख ही चुके होंगे जो यहाँ पे भ्रष्टाचारी का बात होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए हम अगले अगर कोई खबर मिलती है तो हम उसमें आपको दिखाते हैं।